वक्त आपके चरणों के जीते महान परमेश्वर यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी महिमा करते परमेश्वर और आपके नाम को जलाल देते परमेश्वर। आज के धन्यवादी मीटिंग को हम खुदा यीशु के नाम से आपके पांच चरणों के पास में रखते परमेश्वर और आपके नाम को धन्य धन्य कहते परमेश्वर, क्योंकि आप महान काम करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया प्रभु। बीते साल प्रभु आपने जितने काम किए प्रभु जी, आज के दिन के लिए हम आपका शुक्र अदा करते प्रभु जी। और बहन ने चाहा परमेश्वर की धन्यवादी मीटिंग हो, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। सारी महिमा आपको देते प्रभु। जितने लोग बैठे परमेश्वर, उन तमाम लोगों को आशीष और बरकत दे परमेश्वर। प्रभु जी जो सुनने के लिए बैठे प्रभु जी, उनके मनोरथों को पूरा कर यीशु मसीह, क्योंकि आपकी उपस्थिति प्रभु उन सबके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर और आप उन सबके जीवनों में काम करिए परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते बीते समय जो सेवक लोग थे प्रभु, उनकी बेटी थी परमेश्वर, उनके लिए जो भी प्रोफेसी हुई प्रभु जी, हम उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने परमेश्वर उन प्रोफेसी को खुदावन उनके जीवनों में बताया प्रभु कि कहाँ पर क्या कमी है परमेश्वर, और उन्होंने उस चीज को माना प्रभु और आपकी वाणी सत्य प्रभु। आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते संध्या के लिए आपने जो प्रोफेसी की परमेश्वर, संध्या के नाम से की परमेश्वर, हमने उनके तक प्रभु आपके संदेश को भेजा प्रभु कि आप उन्हें एक पुत्र देने जा रहे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। इस समय प्रभु हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, जो भी बैठे हैं प्रभु और जो बैठना चाहते हैं उनको भी ऐसा मन दे प्रभु जी। वचन देने के लिए प्रभु हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दे परमेश्वर। हे पिता हे अब्बा, हम तुझसे मांगते परमेश्वर कि हमें वचन का प्रकाशन दे परमेश्वर, और वचन प्रभु आपकी ओर से हो प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह बोलने के लिए प्रभु आप पवित्र आत्मा से हमें भरिए परमेश्वर। हमारा ज्ञान ना बोले लेकिन आपका प्रभु पवित्र आत्मा बोले प्रभु जी, और आपका प्रभु प्रकाशन बोले। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। थैंक यू जीसस। हम निकालेंगे उत्पत्ति 4 उसका 3 से 17 तक। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपजाऊ में से कुछ भेंट ले आया, और हबील भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठा बच्चा भेंट चढ़ाने ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हबील और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरा मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप के द्वारा भी छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तब कैन ने अपने भाई हबील से कुछ कहा, और जब वह मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हबील पर चढ़कर उसे घात किया। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता हमें कि कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपजाऊ में से कुछ भेंट ले आया, और हबील भी अपनी भेड़ बकरी के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। कई एक। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैन ने भी भूमि की लेकर आया और हबील ने भी लाया, लेकिन हबील के पास जो जानवर थे उनमें से कई पहलौठे, कई मतलब जितने जानवर थे और उनके जितने पहलौठे थे, उन कई पहलौठों के एक एक लेकर आए। हालेलुया।
और उसके साथ उसकी चर्बी भी लेकर आया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया, ठीक है, और हबील भी अपनी भेड़ के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हबील और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हबील की भेंट को ग्रहण किया, लेकिन कैन की नहीं, जो धन्यवादी लाए थे उन्होंने। प्रियो, जब हम परमेश्वर को धन्यवादी भेंट देते हैं, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पहलौठा होना चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन में जो भी चीज पहला आता है, उन दिनों कृषि हुआ करती थी, जानवर हुआ करते थे, और हम जैसे जहां तक मैं जानती हूँ कि जो भेड़ बकरियां होती हैं, इनके जो बच्चे होते हैं ये 6-6 महीने में जन्मते हैं, मतलब 6 महीने में। तो 6 महीने में एक बकरी या एक भेड़ का बच्चा उत्पन्न होता है, पैदा होता है। और कृषि भी ऐसा है कि 6 महीने में, मतलब साल में 2 बार उसका हमको सालाना हमको उसकी कृषि का अन्न मिलता है। यहाँ पर हबील और कैन दोनों भाई हैं प्रिय, और हबील ने जितनी उसके पास भेड़ें थी, कई भेड़ों के पहलौटे लेके आए, मतलब जितनी भी भेड़ थी उनके पहलौटे लेकर आए, मतलब जितने भेड़ों ने पहला पहला बच्चा दिया उनके उनके कईयों के लेकर आए। लेकिन यहाँ पे जो कैन है उसने शायद वैसा लेकर नहीं आया। हालेलुया। और परमेश्वर ने देखा, तो यहाँ पर परमेश्वर हबील की चीजों को तो ग्रहण किया, लेकिन कैन की चीजों को नहीं किया। प्रभु प्रभु जानता है मनुष्य जो भेंट लेके आता है, उस भेंट में उसके मन में क्या विचार आते हैं, या वो जो भेंट दे रहा है तो क्या वो फ्रेश दे रहा है। हम जब भी परमेश्वर को दे तो हमको फ्रेश देना है। हालेलुया। और पहला स्थान पे देना है, और पहली बार देना है हमें। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत आशीष देता है। तो परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है कैन से, अगर तू भला करे तो क्या मैं तेरी भेंटों को ग्रहण नहीं करूंगा। प्रियो, हम कितना कुछ परमेश्वर को दे दे, लेकिन अगर हमारे जीवन में किसी के प्रति भलाई नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी भेंट तब ग्रहण होगी जब हम भलाई के साथ चलेंगे। आज के समय में जब हम भलाई करना चाहते तो हमें कई तरह के व्यक्ति मिलते हैं, और ये दुनिया है, और इस दुनिया में कई प्रकार के लोग मिलते हैं। कई बार लोगों से पूछो तो लोग बोलते हैं कि अरे हमने उनके साथ बहुत भलाई की, लेकिन उसका प्रतिफल हमें कुछ नहीं मिला। प्रतिफल मीन्स उनसे वापसी की बात नहीं हो रही है, लेकिन वो उनके अंदर उस चीज के लिए उनके अंदर कुछ ये बात नहीं है कि उन्होंने हमारे लिए किया। और यहाँ पर जो हबील है, उसका मन जो था वो भलाई के लिए था, और वो परमेश्वर जानता, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचता है। हमारे भेंट देने के पहले, हमारा धन्यवाद देने के पहले, हम परमेश्वर के भवन में क्या लेके आ रहे हैं उसको देने के पहले, परमेश्वर जो है हमारे जीवन के लिए वो तमाम बातों को जानता है प्रिय। और वो जानने के कारण परमेश्वर कहता है कि मैं तो सब बातों को जानता हूं, और इस कारण से परमेश्वर ने जो हबील था उसकी ग्रहण करी, और साफ सुथरे शब्द में कह दिया कैन से, अगर तू भला करे तो क्या मैं तुझसे नहीं लूंगा। हालेलुया। आज हम अपना जब धन्यवादी पर्व मना रहे हैं या हम धन्यवादी भेंट दे रहे हैं, तो हम किस मन से दे रहे हैं। क्या हमको कोई बोल रहा है तब हम देने जा रहे हैं कि आप ऐसा करो तब कर रहे हैं, या हम किसी से पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या दे रहे हो, आपके हिसाब से हम भी देना चाहते हैं। हालेलुया। कि आप जो दोगे हम वो देंगे। नहीं प्रियो, ये अगर आपके मन में ऐसी बात आ रही है तो सीधा स्पष्ट है कि आपका मन परमेश्वर को देने के लिए नहीं लग रहा है। आपका मन परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए नहीं लग रहा, क्योंकि आप किसी से पूछ रहे हो कि तुम कितने का दे रहे हो, तुम कितने का दे रहे हो, उस हिसाब से मैं भी करूं। नहीं प्रियो, आपका हर व्यक्ति का एक पर्सनल व्यक्तिगत भेंट धन्यवादी होना है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर चाहे वो छोटा क्यों ना हो,
हो सकता है सामने वाला बहुत बड़ी चीजें दे रहा हो और आप उतना नहीं कर पा रहे, लेकिन आप जो भी सोच रहे हो वो दी बेस्ट होगा, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो परमेश्वर के लिए अच्छा वाला सोच रहे हो। हालेलुया। हमारे पास है या नहीं है, प्रश्न ये नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर को किस मन से दे रहे हैं, परमेश्वर उस मन को जांचना जानता है। अब यहाँ दोनों भाई लेके चले हैं, लेकिन परमेश्वर ने हबील की भेंट को स्वीकार किया और उसको स्पष्ट कहा कि नहीं, मुझे ग्रहण नहीं है। प्रियो, आज उसके जीवन में जो कमी थी, उसने उस परमेश्वर के क्रोध को लेके अपने भाई के ऊपर उतारा। और यहाँ पे लिखा है, ने जाकर इधर स्पष्ट दिया है, और यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप के द्वारा भी छिपा रहता और उसकी लालसा तेरे ऊपर होगी और तू उस पे प्रभुता करेगा। तब कैन ने अपने भाई हबील से कुछ कहा, और जब वो मैदान में तब कैन ने अपने भाई हबील पर चढ़कर उसे घात किया। और तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हबील कहाँ है? तो उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। हालेलुया। एक भेंट के पीछे एक जलस, वो अपने आप को बहुत एक सुपीरियर समझने मांग रहा था कि परमेश्वर, मैं गलत भी करूं तो भी परमेश्वर मेरी तारीफ करे, तो भी परमेश्वर मेरी चीज को पसंद करे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है प्रिय, कि हम गलत कर रहे हैं, हम किसी के प्रति जलस रख रहे हैं, हम किसी को देख के जल रहे हैं, उसके बाद हम परमेश्वर को कुछ देने जा रहे हैं, तो परमेश्वर ऐसी चीजों को पसंद नहीं करता है। यहाँ पर परमेश्वर कैन भेंट लाए, कैन क्या सोच रहा है, हबील क्या सोच रहा है, परमेश्वर को दोनों भाइयों के विचार मालूम है। क्यों नहीं मालूम होगा? क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। दोनों भाइयों के विचार मालूम है, और वो दोनों भाइयों के विचार को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए प्रभु ने स्पष्ट, परमेश्वर ने कहा कि तू भला कर। मेरे प्रिय, कैन के जीवन में भलाई थी ही नहीं। वो जो भेंट लेके आ रहा था, एक कंपटीशन ला रहा था, और परमेश्वर ने उसको पहले ही बता दिया कि देख, तू भला नहीं करेगा, तू सिर्फ एक के ऊपर क्या बोलना चाहिए, तू उसके ऊपर प्रभुता करना चाहता है। तो परमेश्वर ऐसे प्रभुता से हमारे जीवन में प्रसन्न नहीं होता प्रियो। हमारा जो जीवन है परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। अगर हम जलस रख रहे हैं तो याद रखिएगा, वो भेंट परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। सबसे पहले तो आपको ऐसा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप भेंट देने जा रहे हैं और सामने वाले से जल रहे हैं। अभी बीते समय किसी से बात हो रही थी, तो हम तीन थे, दो और थे और हम भी थे, ऐसे तीन हम स्त्रियां थी। तो एक ने कहा, मैं तो ये दे दूंगी, मैं तो ये दे दूंगी। मतलब ऐसा जैसा हम टालने वाली बात है, मतलब जैसे हमको बहुत बर्डन है। और वो जो दे रही थी उसकी जो प्राइस थी प्रियो, वो ज्यादा से ज्यादा 1,000-1,200 रुपए की होगी। लेकिन जो उसकी लैंग्वेज थे, उसके जो शब्द थे, अरे मैं तो ये जाऊंगी और मैं तो ये लेके दे दूंगी। अरे भाई, तो दूसरी ने कहा, ठीक है, जब आप लेने जाओगे तो मेरा भी वही ले आना, तो मैं भी वही दे दूंगी। परमेश्वर के साथ आप कैसे बात कर रहे हैं? आपकी डीलिंग क्या चल रही? आपका प्रेम क्या है परमेश्वर के साथ में? अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, याद रखिए, आपकी भेंट कभी स्वीकार नहीं होगी। तीन खड़े हैं और ये बात चल रही थी कि भाई, हमको धन्यवादी पर्व में कुछ देना है। तो उसने कहा, भाई मैं तो ये दे के अलग कर दूंगी। मतलब जैसे प्रभु कह रहा, दे वही दे, वही दे, वो मुझे तू दे। आपको ऐसा तो नहीं बोला ना प्रभु ने, ऐसा कहा है? आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आप मत दीजिए, क्योंकि यदि आप दोगे भी तो परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये वचन स्पष्ट बता रहा है। यहाँ पर जो जो स्त्री बात कर रही, वो टालने वाला काम कर रही, दे के अलग करो। यहाँ कैन जो बात कर रहा है, वो एक भले मन से उस काम को नहीं कर रहा। इसी तरह ये भी कोई स्त्री है, वो भले मन से नहीं कर रही है। और जो दूसरी स्त्री इसको मिली, तो उसने भी कहा, भाई जो तू कह रही है वो मुझे भी, मैं भी वही दूंगी, जब तुम लेने जाओ तो मेरे लिए भी ले आना।
कैसे कैसे लोग हैं प्रियो। बात कुछ नहीं है प्रियो, बात ये है कि आप वचन पढ़ रहे हैं, वचन आपको रट गया है। जैसे वो मिट्ठू को सिखाओ ना कुछ बोलना, तो मिट्ठू बार बार उस नाम को बोलता है। तो उसी तरह हम वचन को पढ़कर हमको याद हो जाता, हम उसको बार बार बोलते, लेकिन क्या हम उस वचन से प्यार करते हैं? और वो वचन यीशु मसीह है, और हम जो भेंट दे रहे हैं वो हमारे प्रभु को दे रहे, जबकि प्रभु वो भेंट नहीं ले रहा, वो भेंट बटी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी जब कलाम कह रहा है कि हमें अच्छे मन से देना और अच्छे से ला के देना, आप उसको नाप रहे हैं, आप उसको तौल रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं तो ये दे के अलग। मेरे प्रियो, अगर आपको ये दे के अलग करना, वो दे के अलग करना, आपको ऐसा देना, तो याद रखिए आप जो कुड़कुड़ा के दे रहे हैं ये परमेश्वर को नहीं चाहिए। इसके पाप के भागीदारी आप हो, और ज्यादा अच्छा हो कि आप उस भेंट को ना दे। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी थी मैं, मुझसे पूछा गया आप क्या दे रहे हो, मैंने कहा मैं किसी को नहीं बताऊं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मुझे क्या धन्यवादी भेंट देना है। परमेश्वर को सर्व उत्तम देना है। क्या आप अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने आप के लिए, अपने खास लोगों के लिए जब कुछ खरीदते हैं तो क्या टालने वाला काम करके खरीदते? नहीं। आपको अगर एक शॉपिंग में पसंद आए, एक दुकान में, तो दूसरे में जाएंगे, दूसरे में नहीं तो तीसरे में। लेकिन खुदा के लिए आप कुछ भी काम चलाओ दे रहे। तो याद रखिए, परमेश्वर ने कैन से कहा अगर तू भला कर तो मैं तेरी चीज को स्वीकार, क्योंकि जो तू दे रहा है वो सही चीज नहीं है, क्योंकि तेरा मन सही नहीं है, तेरा वो काम सही नहीं है, मुझे तेरी भेंट स्वीकार नहीं है, तू तो प्रभुता करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता था कि इसको हबील से जलस है, और ये जलस हबील पे पूरा करेगा, और ये जरूर हबील को मारेगा। खुदा इस बात को जानने के बाद कैन को पहले ही बोल दिया कि देख तू ऐसा करेगा। हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए क्या सोच रहे हैं? अगर नहीं है प्रियो, तो याद रखिएगा, ठीक है हमारे पास नहीं है, लेकिन हम कम दे रहे हैं, लेकिन अच्छा दे। इतना दे के गंदा और संदा देने की जरूरत नहीं है। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा भाई मैं जो दूंगी मैं किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं आप पब्लिसिटी क्यों करूं? धन्यवादी पर्व है, परमेश्वर को दिया जा रहा है, उसके भवन के लिए जो भी है, हम उसको ज्यादा, हमको उसमें प्रसिद्ध होने की जरूरत नहीं है। भाई हम तो दे के टाल देंगे, अरे दे के टाल देंगे तो क्या परमेश्वर टालने वाली चीज है? आपके लिए परमेश्वर बैठा है क्या कि आप कुछ भी दोगे तो वो स्वीकार कर लेगा? जब साहुल ने अच्छे जानवर रखे और खराब जानवर दिए, तो परमेश्वर ने सैमुएल को बताया कि देख इसने कितने गंदे और लंगड़े लूले जानवर मेरे को लाके पटक के दिया। ये क्या यही है? मेरे प्रियो, हम में और उसमें कोई अंतर नहीं है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर को बहुत दुख हुआ इस बात का। उन दिनों परमेश्वर बात करता था कि आपने ये अच्छा नहीं लाए हो, आपको ऐसा नहीं लाना है। जब हम इस वचन को पढ़ लिए हैं, मतलब आपके पास प्रकाशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास प्रकाशन रहेगा तो परमेश्वर को आप सर्व उत्तम चीजें दोगे। पढ़ा जरूर है, समझा भी जरूर है, लेकिन जो समझे हैं वो प्रभु के प्रकाशन में नहीं समझे। आपने उसको एक संसारिक रीति से पढ़ के रखा है। इस वचन को जब पढ़ो तो परमेश्वर को कितना दुख होता है प्रियो। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब हम प्रभु में आए, कि परमेश्वर को सबसे अच्छा और पहलौटा दो। हालेलुया। हम क्या पहलौटा दे रहे हैं और क्या अच्छा दे रहे हैं? आज 90% व्यक्ति, मैं किसी के लिए ठोकर का कारण, 90% व्यक्ति सिर्फ अपने लिए अच्छा करता है, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं करता। क्यों करेगा परमेश्वर के लिए? क्योंकि उसको पता है कि प्रभु ने अब्राहिम को चुना, संतान है, हमको तो सब वैसे ही मिलेगा। लेकिन यहाँ परमेश्वर बात कर रहा मेरे,
हालेलुया। यहाँ परमेश्वर बात कर रहा है, और वो जो बात कर रहा प्रियो, कितना जबरदस्त बात किया परमेश्वर ने। हालेलुया। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि को उपजाऊ में से कुछ भेंट लेके गया। कुछ मतलब थोड़ा सा, कुछ लेके गया। क्या एक व्यक्ति कृषि करता है, अगर वो ज्यादा ले जाता तो क्या परमेश्वर नहीं लिखता कि भाई कैन ने अपनी भूमि में से बहुत सारा 10% लेके आया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कुछ लेकर आया। तो भाई तू भला करने आया, तो परमेश्वर को ऐसी भलाई नहीं चाहिए, खुदा को ऐसी भलाई नहीं चाहिए। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, और हबील भी अपनी बकरियों भेड़ बकरियों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाए। हालेलुया। मतलब जितने लोग डिस्कस करते क्या देना है, हम ये देकर टालेंगे, उनने ये वचन नहीं पढ़ा है, उनकी आंखें बंद थी, क्योंकि मन से वो इस काम को नहीं कर सकते थे, इसलिए परमेश्वर ने वो प्रकाशन नहीं दिया है। यहाँ लिखा कैन ने अपनी भूमि में से कुछ मतलब थोड़ा सा लेकर आया, लेकिन जो हबील था उसकी भेड़ और कई बकरियां, प्रेज द लॉर्ड, कई बकरियां भेड़ों के कई पहलौटे, मतलब उसकी गिनती परमेश्वर ने नहीं दिया। कई मतलब मान लो उसके पास 100 बकरियां थी, 100 भेड़ें थी, या 500 थी, तो 500 का उसने पहलौटा बच्चा 500 लाके दिया। एक बड़ी भेंट, धन्यवाद की। और इसके पास उससे बढ़कर भूमि थी, परंतु इसने कुछ दिया नाम रोशन के लिए। तो खुदा ऐसे नाम रोशनों को पसंद नहीं करता। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ दे रहे हैं, परमेश्वर से आप, परमेश्वर कहता तेरी सोच से बढ़कर तेरे लिए करूंगा, प्रेज द लॉर्ड, जो तूने सोचा नहीं होगा मैं तेरे लिए वो करूंगा, तेरे मनोरथों को मैं पूरा कर। तो प्रियो, जब परमेश्वर हमारे जीवन में सोच से बढ़कर करता है, और हम 1000 का 100 दे रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, और 900 हमारे पास आ रहे हैं, या 90 हमारे पास आ रहे हैं, तो आज के हमारे पास जो 45 आ रहा है, तो प्रियो परमेश्वर तो हमको बढ़ती में से हमारा फायदा कर रहा है, ना कि वहां खुदा का फायदा हो रहा है। अगर खुदा का फायदा होता तो वो 100 में से, सॉरी 1000 में से 100 आपको देता और 900 को लगता। 100 में से 10 रुपए आपको देता, 90 रुपए वो, लेकिन ऐसा नहीं है। 90 आपके हैं, 10 उधर जा रहे, 100 उधर जा रहे, तो 900 आपके पास आ रहे। उसके बाद भी कैन ने थोड़ा सा लेके गया कुछ, लेकिन हबील ने कई जानवर, कई मतलब परमेश्वर ने गिनती नहीं बताया, वहां बहुत से जानवर थे और बहुतों के बच्चे हुए थे, और वो 500 या 1000 थे, और उसने जो धन्यवाद लाया था रबा रीने में रश वो कई भेड़ बकरियों के जो दिया पहलौटा, तो वो 1-2 नहीं थे, लेकिन कई पहलौटे लाया, और कई पहलौटे, अगर 10,000 बकरियां थी प्रियो, तो 10,000 के 10 बच्चे आए हुई के बाद धन्यवाद के लिए। और हम चिंता करते हैं, क्या दे, क्या करें, कैसा करें। अरे अपने लिए सोचो, ये खुदा के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, खुदा तो तुमको दे रहा है सब कुछ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारी भेंट हम कैसी दे रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हम कैसी भेंट दे रहे हैं। आइए हम कुछ भेंटों को और देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम इसी का निकालेंगे, उत्पत्ति का 5 उसका 23।
Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. दूसरा सैमुएल 18 निकालेंगे। हम दूसरा सैमुएल 18 निकालने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परंतु शमूएल जो बालक था, सनी का एपोन पहना हुआ यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। और थैंक यू जीसस। हालेलुया। और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बाग बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष मेल बलि चढ़ाने आया करती थी और उसके पास लाया करती थी। और एली ने एकांत में उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस अर्पण किए हुए बालक की संति जो उसको अर्पण की गई है, तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने वहां चले गए। और यहोवा ने हन्ना की सूदी ली प्रियो, और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटा और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। सैमुएल बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता था। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हन्ना की जो भेंट थी, प्रेज द लॉर्ड, हमको सबको पता है कि हन्ना के कितने 7 साल हो गए थे, उसके पास कोई संतान नहीं थी। लेकिन जब हन्ना को परमेश्वर ने दिया, हन्ना ने उसी समय परमेश्वर के देवड़ी पे वाचा बांधी थी कि परमेश्वर आप मुझे बालक दोगे तो वो मेरा नहीं आपका रहेगा। और हन्ना ने उस बालक को दूध छूटने के बाद भवन में छोड़ा और प्रति वर्ष परमेश्वर के भवन में धन्यवाद भेंट जड़ाने जाती थी होमबलि लेकर, और अपने बेटे का एक कपड़ा भी देती। उस समय जो वहां पर बैठे हुए थे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। एली जो एकांत में बैठा था, जब उनको देखा तो उसने कहा, तूने जो अपने बेटे को यहाँ अर्पण करी है ना, परमेश्वर इसके अतिरिक्त। और एली ने एकांत और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस अर्पण किए हुए बालक की संति और जो उसको अर्पण किया गया है, तुझको इस पत्नी से वंश देगा। प्रेज द लॉर्ड। तुमने जो परमेश्वर को पहलौटा दिया है, जो धन्यवाद दिया है, उसके पति से कहा, इस पत्नी के द्वारा, क्योंकि इसने उस बेटे का दिया यहाँ लाकर अर्पण करी। अब मैं तुझसे कह रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड, कि इस पत्नी के द्वारा तेरा वंश बढ़ेगा। आमीन। और यहाँ लिखा है, उसके 3 बेटे हुए और 2 बेटियां। प्रियो, परमेश्वर को देना मतलब आशीष को लेना है। आमीन। हम परमेश्वर को जितना अच्छा देते हैं, हम परमेश्वर को पहलौटा देते हैं। अगर आप अपने घर में अपना पेमेंट ला के एक बड़ा सा पेपर या एक रजिस्टर लिखकर उसमें एक हिसाब किताब बना रहे हो, इतना खर्चा ये, इतना खर्चा वो बिजली का बिल ये, आप वो खर्चा जब आप बनाते हो तो याद रखिएगा, आपके सोच से बढ़कर वो तमाम चीजों का बजट बन जाएगा। और यदि आप उस बजट को नहीं बना रहे हो और सबसे पहले निकालकर आप परमेश्वर के लिए ईमानदारी के साथ, अगर आपका 20 आ रहा तो आपको 20 निकालना, 5 आ रहा तो 5 निकालना, 2 आ रहा तो 2 निकालना। हिसाब ये होना है क्लियर। आपको जो चाहिए सब हिसाब से चाहिए। आप गवर्नमेंट से हिसाब से लेते हैं, अपने घर में हिसाब से लेते हैं, अपने घर में हिसाब चलाते हैं, तो याद रखिए, जो हिसाब बनाने वाली जो बुद्धि है खुदा बाप, उसका कितना बड़ा हिसाब होगा आपके साथ में।
आप अपनी जिंदगी में हर चीज का एक हिसाब, एक कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए आपका कैलकुलेशन फेल है। इसलिए लाइफ में जब कुछ आता तो वो भी फेलियर आता है, वो भी अधूरा आता है। आप चाहते हैं, कई लोग जैसे जॉब पे तो बोलते अब हम चाह रहे कि दिवाली का बोनस इतना बढ़ जाए, दशहरे का बोनस बढ़ जाए, ये वाला एरिया, अरे सब बढ़ेगा, लेकिन जब आप हिसाब लगाओगे खुदा को नहीं देंगे तो आपके पास कुछ नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप अपना हिसाब लगा रहे। लेकिन जो दिया है, क्या आपने उसको निकाल के दिया है? नहीं। हन्ना को जो एक मिला था 7 साल के बाद, हन्ना ने उसको परमेश्वर के भवन में दिया, और उसमें लिखा वो प्रतिवर्ष जाती थी साल में एक बार मिलने अपने बेटे से। लेकिन एली ने उसको बुलाया दोनों को और बोला, सुन, इसने जो अपने बेटे को यहाँ अर्पित करी है, समर्पित करी है, याद रख इस स्त्री के द्वारा तेरे को, इस पत्नी के द्वारा तेरा वंश बढ़ेगा, और 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। प्रियो, हमारे जीवन की, हम जब परमेश्वर के साथ भलाई करते, प्रेज द लॉर्ड, रबा ही नमा अंदर अलबा शखर अलबा रबाया बरीने में शंदरी नमा, हालेलुया। ये संसार की बात नहीं चल रही प्रियो, ये परमेश्वर और हमारे बीच का चल रहा, हम्मा लाबा रबा रोरी बशखर अलबा, हालेलुया। जो धन्यवादी भेंट है वो परमेश्वर और आपके बीच की बात चल रही है, इसमें दुनिया की बात नहीं चल रही है। आप व्यक्तिगत है, परमेश्वर ने आपको व्यक्तिगत बनाया, आपको व्यक्तिगत सांस दिया, व्यक्तिगत जॉब दिया, व्यक्तिगत परिवार दिया, व्यक्तिगत, और सब व्यक्तिगत है, तो परमेश्वर भी चेहरा आपसे व्यक्तिगत। आपका कैलकुलेशन कहाँ है? आप कौन से हिसाब में घूम रहे हैं? खुदा कहता तू जितना भी कर छेददार थैली में जाएगा। परमेश्वर के साथ और मनुष्य के बीच की ईमानदारी धन्यवादी पर्व है। हम जब किसी रिश्तेदारों का खाना खाते, नंबर 1, कोई रिश्तेदार को कुछ देते हैं, नंबर 1, अपने लिए करते हैं, नंबर 1, फर्स्ट क्लास, एक्सीलेंट होना चाहिए, कुछ कमी नहीं। खुदा के लिए छन्ना लगा के, हालेलुया। प्रियो, ये कड़वा सत्य है, क्योंकि मैं एक प्रीचर हूं, मेरे जीवन में ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिनसे मैं मिलती हूं। हमारे जीवन में मनुष्य को देने के पहले परमेश्वर को पहला स्थान दो, और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए अद्भुत द्वार खोलता है। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी, कुछ तो होना है, क्योंकि प्रभु वो बैलेंस को वहां बराबर करता है। जैसे हमारा कुछ घाटा होता है तो हम उस घाटे को बैलेंस बराबर करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, ये भी तो वो भी तो वो भी तो वो भी, ताकि एकदम ठीक ठाक हो जाए और ठीक से हो जाए। तो क्या खुदा नहीं करेगा जिसने तुम्हारी दिमाग दिया तुम्हारे इसके अंदर? हन्ना ने जब दी, परमेश्वर प्रसन्न हुआ। हन्ना देने के बाद धन्यवाद के साथ अपने घर गई। कोई उम्मीद नहीं थी उसको, क्योंकि वो मांगी हुई संतान थी, प्रॉमिस किया हुआ बच्चा था, मानता का बच्चा था, तो सेकंड टाइम की तो बात ही नहीं थी प्रिया, क्योंकि खुदा ने उसको दी। लेकिन जब वो घर गई, जब वो लौट के 2 दिन बाद आई, तो परमेश्वर ने उसकी ईमानदारी, उसकी वफादारी और उसके धन्यवादी पर्व को देख के, उसके बलिदान को देख के, उसके सेक्रीफाइस को देख के, उसने और उसके वंश को बढ़ाया। तो परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, ना कि आपको माइनस करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको प्लस करने वाला परमेश्वर है। हम जब जाते हैं तो हमें इतने का जो पसंद आए हम उतने का ले लेते हैं, लेकिन जो खुदा के लिए करना, तो वो हम क्यों नहीं करते? हमको वो भी करना सीखना है प्रियो। सीखना क्या इसमें, तो ये तो व्यवस्था है, ये तो प्रिंसिपल है, आपको करना ही है। और नहीं करोगे तो फिर ना ही रहेगा, और करोगे तो आपके लिए करा जाएगा।
हालेलुया। कितना सुंदर हन्ना का काम था। प्रेज द लॉर्ड। मरियम ने अपने लिए जो इतर रखा था, वो इतर शादी ब्याह में काम में आता था। बहुत कॉस्टली, बहुत कीमती, बहुत महंगा। लेकिन प्रभु के लिए वो क्या दे सकती थी, उसने सोची, लेकिन उसके पास वो एक ही चीज था और वो था इतर। और उसने लाके उसको पूरा फोड़ दी और पूरा प्रभु के पैर में डाल दी। पूरा 5% नहीं, 2% नहीं, 4% नहीं, 10% नहीं, 100% नहीं, उसमें जितना था उसने पूरा उंडेला। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और जब लाजरस मरा तो उसका भाई को खुदा ने जिंदा किया। प्रेज द लॉर्ड। 4 दिन की बदबू मारती हुई जो लाश कब्र के अंदर पड़ी थी, वो परमेश्वर को उसका किया हुआ स्मरण था। आज आपको खुदा कहाँ स्मरण करेगा बताइए आप? दुआ सब कर रहे हैं, बाइबल सब पढ़ रहे हैं, मांग सब रहे हैं, हमारा स्मरण परमेश्वर कहाँ करेगा? हालेलुया। प्रियो, बुरा जरूर लग रहा है और लगना भी चाहिए, क्योंकि ये खुदा की बात है और ये खुदा का और आपका संबंध है। आपके संबंध में और खुदा के संबंध का ये एक बैलेंस है जो मेरे को और आपको करना है। मैं 10% नहीं देती परमेश्वर। अब लोग कहेंगे हाँ आपके पास तो होगा इसलिए। ऐसा नहीं है प्रियो। जब हम देने की इच्छा रखते हैं तो परमेश्वर हमें भी देता है। हम जब गिन के, सुन के, चिपका के, गिन के जब खुदा को देंगे तो वो भी वैसी करके देगा आपको। प्रेज द लॉर्ड। हन्ना ने एक दिया था ना, तो हन्ना को एक रिटर्न होना था, बट हन्ना को एक रिटर्न नहीं हुआ, हन्ना को 5 मिले। 5। और हमको 9 मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। 10 में अगर हम 10 देते तो हमें 9 मिलता। प्रेज द लॉर्ड। उससे अधिक आज की दुनिया में सब चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक, कम लगाओ और अधिक फायदा उठाए, कम लगाए अधिक चाहे कहीं पर भी हो मोल भाव करेंगे या कुछ भी पूछेंगे ऐसा हो, लेकिन जहां करना वहां नहीं कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। हमको खुदा के लिए पहले करना है। हम उसको लेट लतीफ ना करें, हम ज्यादा सोचे ना, उसको रख के कैलकुलेशन नहीं करे। ये मालूम है हमने लाए, परमेश्वर धन्यवाद हो, ये हमको खुदा तेरे को देना, अलग करो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम सोचते हम बहुत सुपेर हैं। हम सबसे पहले हम लिस्ट तैयार करेंगे, हम देखेंगे किधर क्या है, इधर क्या है, उधर क्या है, इधर। परमेश्वर को मालूम है यार कि इधर उधर सब जगह तुमको करना, और तुमको खुद को भी मालूम है। लेकिन कलाम कह रहा आपको कि आपको क्या करना है। हालेलुया। जब मेरी बेटी की शादी हुई और मुझे समझ में नहीं आया कि सब कुछ कैसे हो गया। 3 दिन का उनको भोजन दिया गया, बहुत अच्छी जगह रुकाया गया, सब कुछ वेल सेटल हुआ, और बिल्कुल घटी में, बिल्कुल शून्य में शादी हो। वहां कोई आंकड़ा नहीं था, वहां पे कोई नंबर नहीं था, एक शून्य था वहां पर। और इतना अच्छा मैरिज हुआ कि जो भी हम चीज ला रहे हैं वो कह रहा है ये आज ही इसका ओपनिंग हो रहा है, ये आज ही आ रहा है, ये आज ही आ रहा है। प्रियो, उस शादी के बाद हमने करीबन उस समय पे जो हमारे पास इतना बच गया था, हमारा कोई यूज नहीं था वो सामान का, किराने का, हम शॉप में ले गए और हमने उसको पूरा का पूरा बेचा। जब मैं समझती 800-900 लोगों का खाना था, बाहर की शादी थी, बाहर से बारात आई थी काफी जबलपुर के लोग थे, और 3-4 दिन खाना चला। उसके बाद भी इतना बचा जैसे काना की शादी में, और हमने सब कुछ वापस, हमने, हमारी बेटी बोली मम्मी इतना अपन क्या करेंगे, इसको वापस करते। हमने कहा ठीक है।
हमने 6-7 महीने का सामान अपने पास रखने के बाद बाकी हमने शॉप में उसको रिटर्न करे। रात के समय जब मैं एक डायरी ली, पेन लेके हिसाब करने बैठी कि इधर इधर कितना लगा, इधर अरे ये तो इतना हो गया, ये फिर इतना, ये तो बहुत हो रहा। ज्यादा मैं जोड़ती, ज्यादा कैलकुलेशन करती। परमेश्वर ने की एक आवाज मेरे कान में सुनाई दी, क्या तू ये माइनस प्लस कर रही है? क्या ये तुम्हारा पैसा है लीना? मैंने कहा नहीं प्रभु, मेरा तो नहीं है। तो बोले हिसाब क्यों हो रहा है फिर? मैं उसका पिता हूं। मैंने तुरंत वो 4 पन्ने के 10 पन्ने फाड़े और फेंके। उस दिन का दिन और आज का दिन कोई हिसाब नहीं करते हम। नहीं करना मतलब नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर को वो चीज बुरी लगती। प्रिय, हम उसके बंदे हैं। अगर आज आप एक गवर्नमेंट जॉब में भी है, उसके अनुग्रह से आप जॉब कर रहे हैं, उसके अनुग्रह से आप आना जाना कर रहे हैं, लेकिन जिसके साथ आपके पर्सनल संबंध है, जिसके लिए जिसने आपके लिए अपना पर्सनल अपना बलिदान दिया है, उस क्रूस पे आपका नाम है, तो क्या आप उस बलिदान के लिए, उस कीमत के लिए, उस उद्धार के लिए, उस आशीष के लिए, उस सांस के लिए, उस कोविड से बचे रहने के लिए, एक खाना चल रहा उसके लिए, क्या आप उसके साथ हिसाब करेंगे? हन्ना का बलिदान, धन्यवाद बलिदान, बहुत अच्छा था। और प्रभु ने उसको वापसी 5 दिया। और 5 में से वो कितने बच्चे हुए होंगे इसका मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत आशीषित हुई है। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे हम निकालते हैं उत्पत्ति 1 का थैंक यू जीसस। उत्पत्ति 2 उसका 22 से 1 का 18 तक। थैंक यू मास्टर। हाले उत्पत्ति 2 का 22। इन बात के पश्चात ऐसा हुआ, परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ अब्राहिम की बातचीत चल रही। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परीक्षा की और कि हे अब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर ने कहा देख अब्राहिम मैं यहाँ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर व्यक्तिगत अपने धन्यवादी बलिदान के लिए बात करना मांगा। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा अपने पुत्र और अथवा अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा अब्राहम देख मैं यहाँ हूं, जिस बेटे को तू बहुत प्यार करता है ना, उसे लेकर मोरिया पहाड़ के पर्वत पे चला जा, वहां बलिदान करने के लिए मैं तुझे बताऊंगा। प्रियो, हम समझ सकते हैं कि अब्राहम को कितने वर्षों के बाद वो एक बेटा हुआ, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि मैं देखूं कि अब्राहम उससे कितना
प्यार करता है। आज मेरे और आपके जीवन में जो सबसे प्रिय चीज है जो हमारे जीवन में सबसे प्रिय चीज है, परमेश्वर हमसे वो चीज को मांगता है। आमीन। और जब हम उसे नहीं देते हैं तो हम उसके इम्तिहान में हम फेल साबित होते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कई बार लोग ऐसा करते हैं यहाँ परमेश्वर ने जब इसहाक के लिए अब्राहम से बात किया, इसहाक ने कुछ नहीं कहा, उसने हाँ बोला और वो तैयार था। लेकिन जब परमेश्वर हम वचन को पढ़ने के बाद जब हमारी बारी आ रही है किसी चीज को जो हमें प्रिय लग रही है, जैसे अभी मैंने मरियम का बताया कि मरियम के लिए इतर बहुत प्रिय था, बहुत बोलो तो बहुत, लेकिन उसने उसको उठाकर प्रभु के कदमों पे रखा और धोया। हर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जो चीज इंपॉर्टेंट होती है और जब परमेश्वर उसको मांगता है तो आपको देना है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप स्वार्थपना कर रहे हैं, तो याद रखिए परमेश्वर मूल ब्याज सूद सहित वसूल करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने एक फैमिली में देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, प्रॉब्लम हो जाएगी। हालेलुया। कि उनके घर में काफी साल के बाद, अब्राहम इतनी उम्र में नहीं लेकिन फिर भी आई थिंक 14-15 साल के बाद उनके घर में बेटा हुआ। और जब बेटा हुआ तो अब जो भी बातें थी पेरेंट्स के अंदर, और उन्होंने उस इतने साल के बाद जो बेटा हुआ है तो उन्होंने, मैं सोचती हूँ उसको जमीन में नहीं हाथों हाथ में पाला होगा। हाथ और पैसा, हाथ और पैसा, हाथ और पैसा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो 14 साल बाद हुआ तो पैसा भी था और 4 हाथ, तो इस हाथ से उस हाथ, उस हाथ से इस हाथ, इस हाथ से उस हाथ, इस पैसा उस पैसा, इस तरह से उस बेटे की परवरिश की गई। आमीन। अब परवरिश के बाद उसे बहुत पढ़ाया लिखाया, काफी एक्टिव बनाया, हर चीज में बहुत अच्छा, सब कुछ ठीक था। और उसके बाद में बहुत अच्छी जगह उसकी मैरिज भी करी, सोच से बढ़कर अच्छी बीवी भी मिली उसको। उसके बाद उसका भी एक बेटा हो गया। अब देखिए सूद और मूल और ब्याज कैसा वसूल करता खुदा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब ऐसा हुआ प्रियो, माता पिता खुश, एक बेटे से दूसरा बेटा भी आ गया, हमारे घर पूरा हर भर हो गया। हालेलुया। वो भूल चुके उस खुदा के पहलौटे के लिए क्या करना है। जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा मुझे परमेश्वर बता रहा है कि ये तो एक याजक बनेगा। वो बोले आपके समान, जैसे आप लोग घूमते रहते हो, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। मुझे एक इंसल्ट सी हुई उसमें। मैंने कहा परमेश्वर आपने जो बोला हमने बोला। कुछ समय के बाद बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई उस भाई के जीवन में। और जब प्रॉब्लम आई और जब प्रार्थना हुई तो वो भाई जहां भी जाए, परमेश्वर की एक ही वाणी थी कि भाई तू तो मेरा सेवक बनेगा, परमेश्वर ने तुझे सेवक के लिए चुना है, तुम कहाँ ये सब कर रहे हो। उस भाई को याद था, उसने अपना निर्णय बदला, मुझको फोन किया, बोले मेरे को ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा देखिए, पहली मैं थी जो प्रोफेसी दी थी कि आपको याजक बनना है, दूसरी प्रोफेसी आपको बेंगलुरु में मिली, तीसरी प्रोफेसी आप जहां रहते वहां से मिली, अब 3 प्रोफेसी आपके लिए हो गई है। आप सोच लो आपको जीवन चाहिए है या आपको ऐसी जीना है। उसने रात में निर्णय लिया, खुदा के सामने बोला परमेश्वर जो प्रॉब्लम मुझे हो रही है साल भर से, इस प्रॉब्लम को आज रोक दे, और मैं आज ही फॉर्म भरने जा रहा हूं और मैं तेरे प्रभु के उसके लिए मैं ट्रेनिंग में जाना चाहता। सुबह उसका जीवन बिल्कुल स्वच्छ और चंगा हो गया, और आज एक बहुत बढ़िया सेवक है। वो दीन है, हलीम है, सेवा कर रहा है। और जो उसका बेटा है वो भी बड़ा है, बहुत बड़ा है। और नेक्स्ट उसकी तैयारी हो रही है बाइबल कॉलेज की। सबसे ज्यादा मेरा जोर है उसमें प्रार्थना का। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए जब हम वायदे के अनुसार नहीं करते, वायदा क्या इसमें साफ दिया कि तेरा पहलौठा मुझे चाहिए, तो वहां पे परमेश्वर सूद सहित वसूल करता है हमसे, और यहाँ हो रहा है।
और जब अब्राहम से परमेश्वर ने बात किया तो अब्राहम ने सीधा अपने बेटे को लिया और निकल लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने, प्रेज द लॉर्ड, उसने कहा अपने पुत्र को अथवा अपने इकलौता पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेके मोरिया देश मोरिया देश के में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ाना। सो इब्राहिम बहाने को उठ तड़के और अपने गधे पर काठी बांधकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर लिया। तब कूच करके उस स्थान से चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। और तीसरे दिन अब्राहम ने आंख उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। मतलब जैसी परमेश्वर ने उससे कहा वो रात भर सोया नहीं। और हम समझ सकते हैं कि अब्राहम कितना, मतलब कितना धनी था, उसके यहाँ कितने दास दासियां काम करती थी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जब परमेश्वर ने उससे बात किया, शाम का समय होगा, मैं सोचती हूँ कि कल सुबह तुझे निकलना है, अब तेरे पास 12 घंटे हैं और इस 12 घंटे में तू अपनी तैयारी कर और मोरिया पर्वत के पहाड़ी वो देश पे पहुंच। और जब तू उस पहाड़ पे पहुंचेगा तो मैं बताऊंगा कि कौन सी जगह, इट मीन्स वहां बहुत सारे पहाड़ थे, लेकिन मैं बताऊंगा कि कौन से पहाड़ पर इसकी बलि करना है। और अब्राहिम रात भर, यहाँ लिखा कि लकड़ी चीरा है ना, लकड़ी चीर के ले गया, मतलब वो रात को सोया नहीं। अब उसमें ये भी नहीं लिखा कि उसके दासों से कहा हो कि मेरी मदद करो, लेकिन वो रात को लकड़ी चीर के और काठी पे गधी पे बांध के अपने 2 सेवक को लेके और इसहाक को लेके, और जब निकला तो रास्ते में उसको चलते चलते 2 रात गुजर चुकी और जब तीसरा भोर हुआ उसने आंख उठा के उस पहाड़ को देखा। हमसे तो कोई बोले हम तो वही टैं फिस हो जाएंगे, लेकिन ये बंदा जिसको इतने साल बाद एक बेटा मिला और उसको खुदा जब मांग रहा है तो वो पूरी तैयारी से निकला। आप समझ सकते हैं कि वो जो 2 रात होगी, 2 दिन 2 रात जो उसकी जिंदगी के होंगे वो कैसे कट रहे होंगे। वो अपनी बात अपनी ना पत्नी से बताया, ना सेवक से बताया, ना बेटे से, लेकिन वो चीज को सिर्फ वो अंदर अंदर रखता था। और वो रात और दिन चलता रहा चलता रहा चलता रहा। जब 2 रात 2 दिन चल गए, तीसरे दिन जब पहुंचा तो उसको पहाड़ दिखा कि अब तो मैं पहुंच चुका हूं और मेरे बेटे का बलिदान कर। आमीन। प्रियो, हमसे जब परमेश्वर कुछ चीज बोलता है तो हमें जरूरी नहीं कि हम किसी को बोले कि भाई हमको ये देना है, हमको वो देना। आपको जो करना आप सीक्रेट रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने पर्सनल कहा, पर्सनल ले रहा, पर्सनल आशीष है। जब परमेश्वर आपको पर्सनल आशीष देता तो आप किसी को नहीं देते। इसी तरह परमेश्वर का वायदा, जब परमेश्वर आपको कोई चीजों को दे रहा है और आपसे कोई चीज को मांग रहा है, ओ प्रभु रबा ही ने में शिंदा ही नमा हालेलुया, तो आपको परमेश्वर को उस चीज को देना है। और अब्राहिम ने वही करा। अब्राहम वहां से निकला, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ लिखा है मेरे प्रियो, और उसने अपने सेवकों से कहा, तीसरे दिन जो अब्राहम आंख उठाकर उसने उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो और यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। सो अब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ली और पुत्र इसहाक पर लाद दिया और अंग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वह दोनों एक स्थान पर चल पड़े। प्रेज द लॉर्ड। सेवक से कहा, अब मेरे साथ ऊपर मत आइए, बस यहीं रुके रहिए, क्योंकि जो बात हुई थी वो परमेश्वर के दास अब्राहिम से बात हुई, खुदा बाप की, ना कि वो उनसे हुई। और वो उनको ले जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि अब्राहिम का ये व्यक्तिगत था। वहां से साथ लाया, बोले भाई तुम इस गधी के पास रुक रहो, मैं और मेरा बेटा पहाड़ पे जाके दंडवत करके, लिसन नो,
मैं और मेरा बेटा पहाड़ पर चढ़ के दंडवत करके वापस हम आएंगे। कितना बड़ा विश्वास, कितना बड़ा विश्वास उसका। जबकि परमेश्वर ने उससे स्पष्ट बोल दिया था कि मुझे ये बेटे की बलि चाहिए, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने परमेश्वर के लिए, हालेलुया, उसकी आंख में एक आंसू नहीं था, उसके दिल में एक निराशा नहीं थी, उसके मन में एक बेचैनी नहीं थी, उसके अंदर कोई ज्यादा बात नहीं थी, लेकिन वो एक ही बात को जानता था कि मैं इनसे नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए बहुत कुछ करेगा, रबा ही नमा। और उसने अपने प्रभु का आदर किया, सम्मान किया, और उसने अपने प्रभु की बात को इनको नहीं बताया, क्योंकि ये एक और वो कहते हमको देखिए कैसे बोल, नहीं प्रभु जो बोलेगा मैं वो करूंगा, और सुन तुम यहाँ ठहरो, मैं दंडवत करके हम दोनों अभी आते हैं। सही था कि गलत? गलत था ना, लेकिन उसका भरोसा था। वो अपने परमेश्वर को बहुत प्यार करता था और अपने परमेश्वर के लिए तो कुछ भी करने को तैयार था। जो व्यक्ति अपने परमेश्वर के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, परमेश्वर उसको ब्लेस करता है। मैं अपने जीवनों की आशीषों को नहीं गिन पाती हूँ। हम कहां से कहां उसने हमें उठा के रखा है। जो एक ख्वाहिशें थी, वो ख्वाहिशें हमने जो सोचा वो तो कुछ भी नहीं, लेकिन खुदा ने उससे बढ़कर कामों को किया है। और अब्राहिम को मालूम था कि जिस परमेश्वर ने मुझे इतनी आयु में बेटा दिया है, उतनी आयु में जब वो दे रहा है मुझे, तो कोई बात नहीं, मैं उसको देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने परमेश्वर का अपमान नहीं करूंगा, मैं इनसे ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे को इनकी 100 बातें नहीं सुननी, मैं अपने मुंह को बंद रखूंगा, मैं इनको सफाई नहीं दूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो मेरा परमेश्वर व्यक्तिगत है, मैं व्यक्तिगत हूँ, मेरा बेटा व्यक्तिगत है, और मेरा बेटा खुदा का बेटा है, और खुदा ने हमें दिया है, तो अगर उसने मांगा है तो मैं उसको दूंगा, लेकिन मैं अपमान नहीं करूंगा। इसलिए मैं इनसे कह रहा तुम रुको, मैं होके आता हूँ। कोई और होता, रोते गाते चढ़ता और सेवक से बोलता, भाई क्या बताऊं, रात की कहानी कुछ ऐसी हुई है, और मैं तो चाहता नहीं, देखो ना परमेश्वर ने इतने साल बाद दिया और मांग रहा, और मैं क्या बताऊं, मैं तो जा रहा हूँ, अब मुझे कुछ नहीं पता, और तुम जाके सारा को समझा देना और ये चर्चा भी बता देना, और यहाँ दुआ करते रहो कि खुदा का मन बदल जाए। मेरे प्रियो, लेकिन याद रखें, अब जितना परमेश्वर अनुशासन वाला, जितना परमेश्वर कट्टर, जितना परमेश्वर एकदम अपने वायदे का पक्का, जितना परमेश्वर अपने डिसिप्लिन का पक्का, उतना पक्का अब्राहिम ने अपने जीवन में जब इसहाक को पाया तो उसका जीवन बदल गया, और उसने सोचा जो खुदा मुझे इसहाक को दिया है वो परमेश्वर मेरे साथ है, और मैं इसहाक के लिए परमेश्वर को ऐसे कई इसहाक में दे दूंगा, लेकिन मैं अपने भाई मेरे परमेश्वर का, मैं उसका अपमान नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि मैं जाके आता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैंने इस वचन को पढ़ा, मुझे एक बात, अभी नहीं बहुत साल पहले, तो मेरे अंदर एक बात आई। मैंने कहा परमेश्वर हमारे पास तो कोई बेटा नहीं है, और हम क्या करें। हम, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे आपकी सेवा में आगे बढ़े, मैं भी चाहती हूँ कि उनके लिए सेवक ही लोगों से शादी हो। ये सिर्फ मैं चाहती थी, बाकी मेरे मेरे घर में ऐसी किसी की कोई प्लानिंग नहीं थी, है ना, कोई की नहीं थी। और मेरे घर में ऐसी बातें चलती थी कि ये डॉक्टर बनना है तो ये बनना है तो वो बनना। लेकिन मेरे अंदर जब मैं प्रभु में आई, तो मैंने अपने जीवन को जो पाया परमेश्वर, मुझे ये लगा कि प्रभु से अच्छा दुनिया में कुछ नहीं है। मैंने कहा यीशु मसीह देखिए, आपको तो पता हमारे पास कोई बेटे नहीं, लेकिन बेटियां हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये पहलौटी है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उसको कम से कम 4-5 बाइबल कॉलेज ले गए, और उसके बाद में वो गई, लेकिन उसको बहुत छोटी थी वो, और पहला साल था उसकी 12वीं का, और उसके बाद उसको सिर्फ मैं चाहिए रहती थी, और बहुत जल्दी 12वीं हो गई उसकी। लेकिन उसी बीच जब उसका मैरिज हुआ, तभी पर उसके बाद मैं उस बात को भूल चुकी थी, क्योंकि मुझे पता हो गया था कि जो मैंने कहा अब तो वो असंभव है ना।
अब बाइबल क्लास तो इसकी होने से नहीं, अब तो सीधा ये अपने परिवार में चली गई है, और अब ये कॉलेज पढ़ेगी तो ये करेगी तो वो करेगी तो वो करेगी। लेकिन परमेश्वर ने 3 साल बाद 2010 में पति पत्नी दोनों को लेनआउट कॉलेज लेके आया। हालेलुया। परमेश्वर, हम जो बोलते हैं और हम वो बोले कि जो परमेश्वर को पसंद आए, जब हमारी पसंद बदल जाती है ना अपने परिवार के लिए, और हमारी पसंद परमेश्वर के पसंद के वचन में मिल जाती है, तो याद रखिए, हमारे बच्चे कितने भी बड़े खाई में जाए, शादी होके कहीं भी जाए, लेकिन परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना है उसके वायदे के अनुसार उन बच्चों को लाके वह फिट करता है। जब वो जल्दी से शादी होके चली गई तो मैंने बोला क्या हुआ, एकदम 12वीं में शादी हो गई, 12th में शादी हो गई, अब तो ये बाइबल कॉलेज भी नहीं जाएगी, अब तो सब रह गया, अब तो बस अब इसको अपने बच्चे देखना और पढ़ाई करना और सास। लेकिन परमेश्वर ने जो प्रार्थना मैंने 96 में करी थी उसके लिए, प्रेज द लॉर्ड, जो 96 की प्रार्थना थी, परमेश्वर ने 2010 में लाकर उसको यहाँ पर लेनॉट कॉलेज में रखा, दोनों को। आज उसी में वो जड़ पकड़ रही है, एक अच्छी टीचर भी है, और उस चीज को भी उसने अपने पति के साथ 5 साल तक यहाँ पर पढ़ाई करी। तो प्रभु अपने बच्चों के लिए जब माता पिता परमेश्वर की पसंद का कुछ मांगते ना, हालेलुया, परमेश्वर की पसंद का जब कुछ मांगते हैं तो याद रखिए परमेश्वर जरूर देता है। हम कैसे हैं, यहां नहीं हुआ ना वहां का फॉर्म भरो, वहां नहीं हुआ ना उधर का फॉर्म भरो, इधर का नहीं हुआ ना उधर का फॉर्म भरो। हम ये फॉर्म भरते भरते 25 और 26 निकाल देते हैं, और उसके बाद फिर हम बोलते हैं प्रभु अब एक फॉर्म बचा है, कोई अच्छा जॉब वाला नहीं। प्रिय, आपने वो बीज कब लगाया है? प्रेज द लॉर्ड। बैंक में भी आप पैसा डालते हो तो एकदम से आपको बहुत अधिक बढ़कर नहीं मिलता, उसके लिए भी लगता है 10 साल 20 साल। आप अपने बच्चों के जीवन के लिए जब बीज बोते हैं उसको बढ़ने में भी टाइम लगता। तो आप कैसे सोचते हैं कि एकदम सडनली सब कुछ हो जाए, और जब नहीं होता तो आप कहते हैं अरे हमने सोचा तो था, हमने कहा तो था, लेकिन हुआ नहीं। अरे कैसे होगा भाई, बहुत लेट सोचा ना आपने, और इसलिए सोचा क्योंकि चारों तरफ जब कुछ नहीं हो पा रहा था तब आपने सोचा। मैंने कब सोचा, जब कुछ नहीं था, सिर्फ शी वॉज इन 5th क्लास, शी वॉज इन 5th और 6th क्लास, और मैं उस समय प्रभु में बहुत अच्छे से थी, तो मेरे अंदर वो बात थी कि नहीं परमेश्वर, इसके लिए तो सिर्फ यही होना। और खुदा, मैं भूल गई उस बात को शादी के बाद उसकी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी शादी के बाद उसको लेकर आया 5-6 साल की पढ़ाई के लिए लेनॉट कॉलेज। तो प्रियो, परमेश्वर अपनी बातों को नहीं भूलता है। अगर आप जिस जगह पे हो, आपने प्रभु के प्रेम को चखा है, आपने उसकी सेवा को चखा है, आपने उसकी सामर्थ को चखा है, आपने उसकी आशीष को चखा है, तो फिर आप दाएं बाएं काहे के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हो? एक ही जगह भेजिए ना आपका एप्लीकेशन, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर उस काम को करेगा। लेकिन हमारा मन डोलता, हम बोलते नहीं यहाँ नहीं, अब तो ऐसा, ये अच्छा हम इधर कर देते, वो अच्छा, तो हम अच्छा अच्छा करते, अंत हमारा क्या होता है? मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती कि इस मामले में मैं अपने दोनों बच्चों से बहुत सुखी हूँ, बहुत। परमेश्वर से उसकी पसंद की बात को मांगो, परमेश्वर से उसके पसंद के काम को मांगो, परमेश्वर के उसके पसंद के ज्ञान को मांगो, परमेश्वर के उसके पसंद के दास को मांगो, परमेश्वर के उसके पसंद के घराने को मांगो, परमेश्वर के उसके पसंद की सामर्थ को मांगो। परमेश्वर को तमाम पसंद की चीजों को नोट करके आप भूल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपके बच्चों को वहां तक पहुंचाएगा, और उसने मेरे जीवन में दोनों को पहुंचाया। अब्राहिम गए बोले भाई तुम रुको, मैं जा रहा अपने बेटे को लेके, और मैं वापस आऊंगा, क्योंकि उसका विश्वास था मेरा परमेश्वर मेरे लिए किएगा। आज आपका विश्वास क्या है? प्रार्थना करते करते ठप,
प्रार्थना करते करते यहाँ पढ़ाना तो वहां भेज दिया, वहां पढ़ाना तो यहाँ भेज दिया, और उसके बाद जब सब खाली हो रहा, सब एम्प्टी हो रहा, सफलता नहीं मिल रही, बकवास सब हो रहा, अरे यार वो ही अच्छा था। क्या अच्छा था? परमेश्वर जब तुम्हारा, क्या बोलना चाहिए, जब सारी चीजें थर्ड क्लास हो गई, जब बिल्कुल खंडम हो गई, तो अब कह रहे अरे वहां भेज देते। खुदा ऐसी कंडम चीजों को पसंद नहीं करता है। खुदा वो चीजों को पसंद करता है जो फ्रेश रहे, जो पहलौटे रहे, जो उसकी पसंद का रहे, जिसके लिए उसके माता पिता उसके बचपन से उस नाम के बीच को बोके उसके लिए जब आंसू बहाते हैं, और वो जब पौधा लहराता है तो परमेश्वर उसे लगाता है और उसको फल करता है, और वो फल दुनिया छपती है, और उस फल से कई बीज निकलते हैं, और वो बीज से कहीं पौधे, और पौधों से कहीं फल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं। आमीन। और अब्राहम ने होम बलि को और लकड़ी ले अपने पुत्र को इसहाक पर लाद दिया। होम बलि की लकड़ी को अब्राहम ने अपने पुत्र के ऊपर लाद दिया। लकड़ी क्रॉस को बताती है। प्रेज द लॉर्ड। लकड़ी क्रॉस को बताती है। होम बलि इसहाक बना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसहाक पर ला दी और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक स्थान चल पड़े। छुरी कलाम है, दो धारी वचन है। अब्राहम के पास तीनों चीजें थी। लकड़ी था, होम बलि थी, छुरी थी। लकड़ी क्रॉस को बताती है जो यीशु मसीह ने उठाया। बलि यीशु मसीह को बताता है जो अब्राहम के, जो सॉरी इसहाक के लिए था। छुरी वचन है यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। दो धारी तलवार है, और तीनों चीज को लेके अब्राहम चला। आमीन। और अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ को उपयोग आप ही करेगा। सो वे दोनों संग संग आगे आगे चलते रहे, और वो उस स्थान पे जिस परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाई और लकड़ी को चुन चुन कर रखा, और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ियों के ऊपर रख दिया, और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को उठाया। हालेलुया। अब्राहम का बेटा पूछ रहा है, क्योंकि वो जानता था सब। पापा, उसने बोला होगा, हे मेरे पिता। पिता ने बोला, हे मेरे पुत्र। हालेलुया। उसने नहीं कहा कि मैं तेरे बलिदान करने जा रहा हूं। बोले भी है, छुरी भी है, तो फिर बलि कहाँ है? बोले परमेश्वर प्रबंध करेगा। आमीन। हालेलुया। और उसके बाद अब्राहम ने उसी स्थान पे जो पहाड़ परमेश्वर ने बताया था वहां वेदी बनाया, कुछ लकड़ियों को नीचे बिछाया, और उसके ऊपर उसे बांधा, बेटे को रस्सी से बांधा। जैसे हम देखते हैं यीशु मसीह के हाथ पैर बंधे थे, और रस्सी से बांध कर और उसके ऊपर उसको लिटा दिया। और लिटाने के बाद वो लड़का ये नहीं बोला, हे पिता मेरी रस्सी खोल दे, हे पिता ये तो मैं समझ ही गया हूं कि तू मेरे ही बलिदान कर रहा है। उसने कुछ नहीं कहा। उस बेटे ने ये सोचा, मेरा पिता जो करेगा वो मेरे लिए भला है, मैं अपने पिता के लिए सब करने को तैयार हूँ। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता की सुनता हूँ, और मेरा पिता जो करता आया मैं उसे करता हूँ, मेरी नहीं लेकिन मेरे पिता की इच्छा पूरी हो। यहाँ इसहाक भी इसी तरीके से उस लकड़ी के ढेर पे लेट गया, और लेटने के बाद प्रियो उसके हाथ बंधे थे। उसने नहीं बोला क्यों बांध रहे, पैर बंद क्यों बांध रहे, मुझे क्यों लिटा रहे, ये तो आप मेरी तैयारी कर रहे। उसके मुंह से उफ नहीं निकला। उसके बाद अब्राहम ने उसके ऊपर पूरा का पूरा लकड़ी सजाया, और जैसी चाकू चलाने के लिए छुरी उठाया, हालेलुया, उसी समय पर उसके लिए अपने पुत्र के बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर से उसकी पुकार के कहा, हे अब्राहम, अब हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत डाल, और ना उस पर कुछ कर, क्योंकि तूने तूने जो मुझसे अपने पुत्र, वरना अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने 2 बार उसको आवाज लगाया
हे अब्राहिम, हे अब्राहिम, और कहा, देख मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। उस भय में सब कुछ आ जाता है। उस भय में वो प्रेम आ जाता है, वो भय में वो ईमानदारी आ जाती है, वो भय में एक चित आ जाता है, वो भय में एक रिजल्ट फाइनल हो जाता है, उस भय में वो एक रिजल्ट एक टॉप एवर पे हो जाता, एक भय में वो बिल्कुल क्लियर हो जाता कि वो परमेश्वर के साथ है। और उसने कहा, देख उस पे तू हाथ मत डाल, क्योंकि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, जो कि मैंने तुझे इतने सालों में दिया। क्या अब्राहम नहीं जानता था? अब्राहम जानता था, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, भाई एक ही था, तू उसको भी, तू कितना मुझसे डरता है, तू कितना मुझसे प्यार करता, तू कितना भय मानता। अरे भाई, अब्राहम एक राजा था, वो जरूरी नहीं था कि वहां लेके जाए, वो तो एक इसहाक के लिए पता नहीं पूरी दुनिया सवार देता, लेकिन उसने बोला, मुझे नहीं सवारना पूरी दुनिया, मेरा परमेश्वर मुझसे जो बोलेगा मैं उस काम को करूंगा। और उसने उस काम को किया। वो चाहता उस समय पर तो उस इसहाक के लिए पता नहीं क्या क्या करता, कि नहीं प्रभु ये मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत कठिन बात है, वो एक है और आपसे तो मैंने बोला था ये धन संपत्ति क्यों दे रहे हो जब संतान नहीं है। और मैं क्रोध में था, उसी समय आपने कहा, नहीं मैं तेरे को बेटा दे रहा, अब बेटा भी है और धन संपत्ति भी है, और अब कह रहा है कि उड़ा इसको, चाकू चला, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं ना। वहां अब्राहिम ने परमेश्वर से सवाल जवाब किया, ना इसहाक ने अब्राहिम से सवाल जवाब करा। परमेश्वर का भय, परमेश्वर का धन्यवादी बलिदान, परमेश्वर को देना, एक अच्छी चीज को देना, एक पहलौटे को देना, उसने कुछ ना सोचते हुए आगे पीछे, ना सेवक से बोला, ना पत्नी से बोला, ना दोस्त से बोला, ना गांव में बोला, ना बेटे से बोला, चुपचाप बोला, चल मेरे साथ ऊपर, हम दंडवत करके नीचे आएंगे, और वहां ले आकर उसको वेदी बना के लिटा दिया। मेरे प्रियो, आज हमारे मसीह जीवन में भी अगर वास्तव में हम खुदा के भय में हैं, हमारी जिंदगी को जब तक हम वेदी नहीं बनाएंगे, हमारी जिंदगी एक सम्मानित जीवन, एक परमानेंट जीवन, एक परमेश्वर का भय मानित जीवन, एक उसकी आशीष को पाने वाला जीवन कभी भी नहीं बन सकता। अगर हमारे जीवन में भय है, हम अपना उत्तम से उत्तम चीज परमेश्वर को देंगे। कई बार मेरे से लोग पूछते हैं, बाहर के भी पूछते हैं, हमारे घर के बच्चे भी पूछते हैं, यहाँ आपको कमरे के अंदर बोर नहीं लगता? क्यों लगेगा भाई? अब्राहम को तो कहीं बोर नहीं लगा, इसहाक को तो बोर नहीं लगा, सैमुएल मंदिर में पूरे समय था, बोर नहीं लगा, हन्ना को संतान नहीं मिली, बोर नहीं लगा। तो प्रियो, जब हमारे अंदर ऐसे पवित्र आत्मा काम करता है, तो हमको लगता है कि नहीं परमेश्वर, जो हमारा समय है वो आपके साथ चले। और जब हम अपने समय को परमेश्वर के साथ चलाते हैं, और जब हम समय परमेश्वर को देते हैं, तो हमारी प्रार्थना के पहले, हमारे सोचने के पहले परमेश्वर हमारी जिंदगी में सब कुछ प्रेजेंटेशन कर देता है। आमीन, आमीन। तब इब्राहिम ने आंख उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। सो अब्राहिम ने उसे मेढ़ को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि कर दिया, चढ़ा दिया। और अब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। उसके अनुसार आज तक वह कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाया। हालेलुया। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरना अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरा वंश और आकाश के तारों के, समुद्र के तीरों के बालू के समान होंगे। और उस स्थान में अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों में अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जाति अपने को तेरे वंश के कारण धन्य कहेगी, क्योंकि तूने मेरी बात को मानी है। तब अब्राहम अपने सेवक के पास लौट आया, और वह सब विश्वासों को संग संग आए, और इब्राहिम वहां रह गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अब्राहिम से बहुत खुश हुआ।
हनूप से परमेश्वर बहुत प्रसन्न था, यहोशू से परमेश्वर प्रसन्न था, हन्ना से परमेश्वर प्रसन्न था, मरियम से परमेश्वर प्रसन्न था। यहाँ पर प्रियो अब्राहिम से परमेश्वर प्रसन्न है। बोला तूने अपना इकलौता पुत्र भी नहीं छोड़ा, तो देख मैं इस वंश को बढ़ाऊंगा, बालू की नाई दूंगा, रेत समुद्र में जितने कण होते उसके अनुसार दूंगा, और तेरे वंश के द्वारा लोग जानेंगे और पहचानेंगे, और सारा वंश पृथ्वी पे तेरे द्वारा चलेगा, क्योंकि तूने मेरे लिए वो काम किया है। प्रियो, आज कुछ नहीं था अब्राहम के पास, एक था, वो भी धन्यवाद के लिए देना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने वो एक भी लौटाया, उसके अलावा पूरी दुनिया उसके लिए कर दिया। आज अगर मैं और आप आज हम सोचे कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, आप बोलोगे लीना आंटी ये बात बार बार बोलते हो, हाँ मैं फिर बोलूंगी, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि किसी के पास ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने सबको कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन हम जो है हम उसका उपयोग नहीं करते। या तो हम ये बोलते कि अभी थोड़ा सा है, या तो कईयों से पूछो और भाई कब सेवा करोगे, अरे अभी नहीं, अभी थोड़ा वक्त के बाद। वक्त मतलब अभी जरा फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अरे प्रॉब्लम तो उत्पत्ति से चली आ रही है। बच्चा जब धरती पे आता है, माँ की कोख से आता, तभी से सब कुछ शुरू हो जाता, और जब वो जमीन पे आता और बढ़ते जाता बढ़ते जाता बढ़ते जाता। और मैंने तो ये देखा है कि बच्चों की शादी के बाद प्रॉब्लम घटती नहीं है, उन बातें कमी नहीं होती, लेकिन वो बातें और बढ़ जाती, चाहे वो प्रार्थना की बोलो, चाहे वो जो बात बोलो। तो मनुष्य कभी पृथ्वी में इन तमाम चीजों से सोचे मैं खाली होने के बाद मैं परमेश्वर के साथ जाऊंगा, तो प्रियो ऐसा कभी भी मत सोचना, ऐसा कभी नहीं सोचना। आपकी प्रार्थना का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले आप अकेले थे, 2 जने, फिर 2 बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके पति, फिर उनका घर, फिर उनका कुटुंब, फिर वो, फिर ये, फिर वो आ रहे, फिर वो। मतलब हमारी लाइफ में हमको समय नहीं है, लेकिन हमको समय खुदा के लिए निकालना है। जिंदगी तो अगर रात के 2 ना बजे तो हम सोए ना, हम तो बोले अभी भी काम है, अभी भी ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, हम ये भी काम काम। परमेश्वर कहता है काम ये श्राप चीज होता है, मालूम है। पूरे समय अगर हम उसमें लगे रहेंगे तो हम प्रार्थना कब करेंगे, हम कलाम को कब पढ़ेंगे, हम उसकी हजूरी में कब जाएंगे, हम अपना रिलेशनशिप कब बनाएंगे, हम उसके साथ हमको हम कैसे अंडरस्टैंड होंगे, कैसे वो हमें समझ पाएगा, क्योंकि हम इतने व्यस्त हैं। और जब हम व्यस्त होते हैं तो परमेश्वर कहता अब तुम व्यस्त ही रहो। एलिया ने प्रश्न करा कि परमेश्वर ऐसा क्यों, तो परमेश्वर ने कहा भाई तेरे लुच्चेपन के कारण तेरी औलाद ऐसी हो गई। तो भाई यहाँ पर जब आपको मालूम है, मैं तो बहुत अच्छे से जब जब मैं कहीं विजिटिंग में भी जाती हूँ तो मुझे मालूम है कि मुझे 1-1.5 घंटा बैठना है, तो मैं अपनी दुआ का जो वो रहता मैं वह शुरू कर लेती हूँ। उनको नहीं पता चलता कि सिस्टर लीना प्रेयर कर रही है। अपने समय को, जैसे खुदा हमारे लिए बहुत कीमती है, समय अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि समय बहुत बुरा है। आने वाली विपत्ति कोई नहीं बचा पाएगी अगर आप अगर उसको नहीं पहचान रहे परमेश्वर को, और परमेश्वर आपको तो पहचानता है, लेकिन आपकी एक आइडेंटिटी नहीं है, तो आप कैसे रहोगे। कई लोगों से मैंने पूछा, बाहर भी पूछा और दिल्ली में भी पूछा, भूकंप वहां भी आया था? नहीं, हमको तो नहीं पता चला। अरे कैसे पता चलेगा, आप उस संगति में बैठेंगे तब तो ना पता चलेगा। परमेश्वर जो विपत्ति भेजता वो बता बता के भेजता है, सडनली नहीं होता कुछ भी। आज हम धन्यवादी पर्व मनाने का मीटिंग रखें, तो हमारा धन्यवादी पर्व क्या हन्ना के समान है, या इसहाक के, या अब्राहिम के समान है, या मरियम के समान है, या हमारा अबिल के समान है? वह साफ लिखा है कि उसने कैन ने भूमि में से थोड़ी सी, इतनी सी लाया, थोड़ा सा लाया,
लेकिन हबील ने कई भेड़ें थी, कई बकरियां थी, कई मतलब 10 और 20,000। तो जब वो हबील लेकर पहुंचा है धन्यवादी, तो उसमें 10,000 20,000 बच्चे थे भेड़ के लिए, जानवरों के, जो शिप के भी थे और जो गोट के भी थे, बकरी के भेड़ के। तो 10 या 5 10 20,000 तो होंगे। तो परमेश्वर ने कहा उस तमाम चीजें, तमाम बकरी और बकरों का उसने, सॉरी, बकरी और भेड़ों का उसने उनके पहलौठे पूरे के पूरे लेके आया। और ये बंदा कम से कम 100 एकड़ भूमि होगी, 10 एकड़, कितना बोलना चाहिए, हजार एकड़ हो या 1,00,000 एकड़ भूमि में, उन दिनों तो भूमि बहुत बड़ी होती थी, तो उसने इतना सा लाया। तो परमेश्वर ने कहा जब तू भला ही नहीं कर सकता तो मैं तेरी चीज को ले आऊंगा क्यों? जब तुम 3 बैठ कर डिस्कस कर रहे हो कि धन्यवाद में क्या देना क्या देना, तो प्रभु कहता मैं भिखारी नहीं हूं। अपने लिए तुम बहुत अच्छा खरीदते हो, तुमको सब कुछ A to Z वेरी वेल चाहिए, और खुदा के लिए डिस्कशन चाहिए। तो खुदा कहता भैया तुम तो मुझे नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं सुन भी लिया, देख भी लिया, मुझे तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। और हम बड़े खुश हो जाते कि हमने करके फाइन हो गए। अरे ऐसी बातों में जीना बंद कर दो। काम वो करो जो आपको खुद को पहले संतुष्टि हो जाए कि मैंने जो किया मैं संतुष्टि में हूँ। कम था और कम में से मैंने जो निकाला मुझे संतुष्टि है, ज्यादा था ज्यादा में से निकाला मुझे संतुष्टि है। कम में से निकाला तो कुड़कुड़ाए, ज्यादा में से निकाला तो कुड़कुड़ा। परमेश्वर कहता भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, और हमको पता ही नहीं, हम तो सोचते हमने बहुत अच्छा करके आ गए और हमको आशीष, अरे काय की आशीष थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। जब हम एक हाथ बढ़ाते तो परमेश्वर 100 हाथ बढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम अपने जीवन में सोचे कि प्रभु को हम धन्यवादी। यहाँ 1 साल का पर्व की बात नहीं है प्रियो, हमारी जिंदगी में हर पल, हर पल। हालेलुया। मैंने नेपाल से एक सिस्टर की मैंने बात सुना था, और उसने बताया था, एक कॉन्फ्रेंस में बताई थी कि हमारे नेपाल में कोई गांव है, वहां बहुत लोग गरीब होते हैं। तो वहां जो सुसमाचार चलता है, जो पास्टर्स आते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम उसको दे दें। तो हम जब सुबह चावल निकालते हैं 4 कटोरी या 5 गिलास उसको बनाने के लिए, जब सूप में हम ऐसे फटकते हैं, उसको पूरा साफ कर देते, उसको पूरा कचरा निकाल देते, और उसके बाद उसको नापते हैं कि कितना गिलास अभी बचा है, मतलब साफ सूफ करने के बाद। तो उसमें या 3 बचता या 3.5, तो फिर उसमें से वो 1 गिलास चावल निकालकर वो एक डब्बा है उसमें डाल दे। दाल निकालते, दाल में से भी वो कितना मुट्ठा बनाना, वो उतना मुट्ठा निकालते, उसको साफ करते, उसमें से भी 2 मुट्ठा दाल उठा के एक डब्बे में रखते। जो भी वो दिन भर वो बहनें यूज करती है, नमक हो, सॉल्ट हो, वॉट एवर दे आर यूजिंग, वो सब में से वो निकाल कर रखते, और जब वो सेवक आते हैं तो वो उसको हफ्ते का हफ्ता देते हैं। अरे हमको हफ्ते का हफ्ता देना पड़ जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा भाई। प्रेज द लॉर्ड। उस बहन की ये गवाही सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और हम ऐसे नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर से ऐसा हृदय मांगे कि प्रभु सबसे पहले मेरे मन को तू बदल, कि मैं ऐसी बन जाऊं, तभी मैं आशीषित होंगी। कई लोग बोलते पास्टर को देने की जरूरत नहीं है, सेवक लोग को देने की, ऐसा नहीं है। चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो सेवक हो, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो जॉब वाली हो, इवन जो बच्चा आपके घर में है, प्रेज द लॉर्ड, अगर आज वो बच्चा 2 महीने का भी क्यों ना हो, हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रभु में आए तो हमारे बच्चे थोड़े थोड़े बड़े थे, तो उनके हाथ में जब कोई भी आते थे रिश्तेदार, तो कोई पैसा उनको रखता था, तो वो तुरंत हमसे कहते थे कि मम्मी इसमें से 10% निकाल दो और हमारे बॉक्स में डाल दो, क्योंकि हमको संडे को देना है। हालेलुया। वो मुझे देखते थे। जब मुझे मैं पता चलता था कि भाई कोई सेवक आ रहा है बाहर से, मैं 2-3 महीना पहले से ही सब अरेंज करना अपना शुरू कर देती थी, कि समय पे मुझे कोई ये ना बोले ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं, एवरीथिंग इज क्लियर। और जब मीटिंग में हम जाएंगे चर्च में, तो वो डब्बे के पैसे वो दोनों बेटियां अपना अपना देती थी। हमने ये सिखाया था कि कोई जितना भी दे, आप उसका 10% निकाल के, इसमें कोई घमंड की बात नहीं है।
आज परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया है, और मैं सोचती जो मैंने उनके लिए किया वो बातें वो अपने बच्चों को भी सिखाए। ऐसा करना जरूरी है। किसी ने दिया, हमने रखा, हम मानते हैं आप बहुत पैसा है, लेकिन याद रखिए हम जब बच्चे को मुट्ठा बांध के खोलना सिखाएंगे खुदा के लिए, तो खुदा भी वहां से सब कुछ खोलेगा। एक नहीं, सब कुछ खोलेगा, सब सब कुछ। वो जो जो ब्लेसिंग रहेगी ना आपके बच्चे के लिए, वो तमाम ब्लेसिंग खोल के देगा। मेरे बच्चे जो दशवांश देते थे, मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी बड़ी आशीष, इतने अच्छे रिजल्ट 10th 12th के आएंगे, इतना अच्छा उनका मैरिज होगा, इतना अच्छा परिवार होगा। रीजन क्या है प्रियो? हम सिखाएं। और फिर जब हम एक एक बड़े पैमाने में हो जाते हैं, एक बड़े पैसे में हो जाते हैं, तो हम सोचते नहीं प्रियो, आपको आपके बच्चे को आज भी, मान लो उस समय हम अपने बच्चे को 50 देते थे तो हम 5 निकालते, उस समय हम 100 देते थे तो 10, लेकिन आज के समय में हो सकता आप अपने बच्चे को 10,000 दे रहे, 20,000 दे रहे, तो क्या आप अपने बच्चे को बोल रहे कि मैंने आपको 30,000 दिया या 20 दिया या 10 दिया, इसमें से आप निकालो? अगर ऐसा नहीं है तो आप उसमें से निकाल लो और बाकी पकड़ाओ उसको और बोलो सुनो ये भवन में जा रहा है। आमीन। जब हम ऐसा करेंगे ना तब ठीक रहेगा। मैं एक स्कूल है, मैं बताना नहीं चाहती वो स्कूल का नाम, तो वहां पे क्या टीचरें पढ़ाती उस स्कूल में है, लेकिन चर्च कहीं अटेंड करते। ठीक है भाई, सबके घर के थोड़ा नियर है तो ऐसा ऐसा चलता है, लेकिन वो जो स्कूल का मालिक है वो क्या बोला, एक दिन सारे टीचर्स को इकट्ठा किया, मैंने ऐसा सुना है, और बोले भाई ठीक है मेरे स्कूल में आप नौकरी कर रहे हो और सबसे बड़ी तनख्वाह मैं देता हूँ, ठीक है, अब आप लोग जो है अपने अपने चर्च जाते हैं, ठीक है, किसी के घर के पास है, किसी के घर के पीछे, किसी के घर के, तो जो आपका 10% है जो भी आप वहां देते हो, तो फिर हमारे यहाँ के लिए क्या है जो मैं आपके लिए बोता हूँ? टीचरें चुप। हमारे चर्च के लिए क्या है? उनने बोली आपस में उन लोग ने अपना जुट बनाई और शायद बोली होंगी अरे हम यहाँ क्यों देंगे, हमारी शादी वहां हुई, हमारे बच्चे वहां थे, हमारी कलीसिया वहां है, हम वहां रोटी तोड़ते हैं, हम तो वहीं जाएंगे वहीं देंगे, हम यहाँ क्यों देंगे, हम नहीं देंगे, हम नौकरी करते समय थोड़ी कि तुम्हारे चर्च में देंगे। मालिक ने दूसरे महीने से जब उनको पेमेंट जो देता था उसमें से जितना जिसका जैसा था उसमें से उसका 10% काट के बोलते यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो। वो समझ नहीं पाए और वो लेके गए, बोले अरे ऐसा ऐसा कैसा हो गया इस बार, ऐसा कैसा हो गया। जब नेक्स्ट एक हफ्ते के बाद जब मीटिंग हुई तो मालिक ने कहा कि मैं अपना दशवांश निकाल रहा हूँ ताकि मेरा स्कूल और बढ़े, बच्चों की बुद्धि ज्ञान बढ़े, और ये पैसा परमेश्वर के भवन में, अब आपको जो पेमेंट मिले आप उसमें से कुछ। अब ये कहाँ तक सही है या गलत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा हुआ। तो प्रियो, हम जब 20,000 दे रहे हैं तो हमारे बच्चे उसको जेब में रख रहे हैं, जब ट्रेन पकड़ रहे हैं हम 50,000 दे रहे हैं तो ट्रेन पकड़ रहे हैं। प्रियो, आप उसी समय अगर आपको वहां वो कंडीशन नहीं दिख रही है और आपको मालूम है कि आपकी संतान वो काम नहीं करेगी, आप 5,000 काट के 45,000 उसके हाथ में दो, आराम से दो, और उसको बोलो कि भाई हमने ये निकाला है। वो आगे चल के जब वो घर पहुंचेगा तो उसकी समझ में आएगा। अभी मेरे यहाँ मैं जब बाहर गई तो मेरी बहन ने बताया कि उसके यहाँ का शुरू शुरू में इलेक्ट्रिक का बिल और दिल्ली में पानी का बिल तो आता ही है, मतलब वहां ऐसा नहीं कि आप जितना मर्जी इतना यूज करते रहो, तो वहां सबका मीटर लगा रहता है। तो उसने बोली इतना बिल आता था कि मैं बता नहीं सकती। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो बोले फिर ऐसा हुआ जब से मैंने सेवक लोग के साथ उनका भोजन का उनको देना शुरू करा या जो भी चलता था, और अब मेरा बहुत कम पैसा आया, बताए, मतलब इतना कम हो गया कि 3,000 उसमें से कम हो गया। परख के देख कि यहोवा कैसा भला है, धन्यवाद करा के देख कि यहोवा कैसा भला। और जब उसने धन्यवादी मीटिंग कराई 16 तारीख को, और हाँ 16 को मीटिंग था उसके यहाँ, 17 को मेरा ट्रेन था, 18 को मैं जबलपुर पहुंची, और जो ब्लेसिंग वहां से मुंह से निकला उसके लिए, और मैं कह रही हूँ परमेश्वर ने उसके 20 साल की नौकरी में उसे उसको वहां पे सम्मानित किया स्कूल में,
और वो सम्मानित हुई। प्रियो, जब हम परमेश्वर के लिए अपना दिल, अपना मुट्ठा, अपना हृदय, अपना दिमाग, अपना समय, अपना जब सब कुछ खोलते हैं ना, तो परमेश्वर हमें उन चीजों को आशीषित करता है। सबसे पहले परमेश्वर हमारे अन्न, जल, धन, हमारे कपड़ों पे आशीष, क्या ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, ये आपको परखना है। और अगर आप परमेश्वर के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध है, क्योंकि उसने व्यक्तिगत जीवन आपको दिया, व्यक्तिगत खून आपके लिए बहाया, व्यक्तिगत नाम आपका पुकारा, व्यक्तिगत आशीष आपको दी, आपके दुखी में वो खड़ा था, आपके लिए हर काम उसने किया। तो जब आपकी बारी आई है, तो आपका कैलकुलेशन क्यों हो रहा, आप गुणा भाग क्यों कर रहे हैं, आप क्यों गिन रहे हैं, आप क्यों सोच रहे हैं, आप पहला हिसाब दूसरा क्यों कर रहे हैं? पहला हिसाब खुदा का करना शुरू करिए। परमेश्वर आपके हर चीज का हिसाब करके दुगनी आशीष में देने वाला परमेश्वर है। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवते महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आज की सभा के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। आज के धन्यवादी मीटिंग के लिए हम आपका शुक्र करते प्रभु जी। हम आपके वचनों को जानते परमेश्वर। रबा री नमा हालेलुया। प्रभु जी, जिस तरह हन्ना ने धन्यवादी बलिदान चढ़ाई, जैसे अब्राहिम ने दिया परमेश्वर, जैसे मरियम ने दिया परमेश्वर, जैसे हबील ने दिया परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते आपकी इन तमाम आशीषों के लिए परमेश्वर। प्रभु, आप हमें सिखाते हैं, हम पढ़ते जरूर है प्रभु। लोग सोचते कि बस थोड़ा सा, लेकिन वहां लिखा कि हबील आपको धन्यवाद देते। मीटिंग में बहन को बड़ी बरकत और आशीष दे परमेश्वर, उसके परिवार को आशीष कर प्रभु। जहां एप्लीकेशन लगा वहां से जॉब मिले प्रभु। बेटे को आशीष कर, उसके पति को शिफा दे, और जो वो चाह रही प्रभु आने वाले साल के लिए यीशु मसीह को वो पूरा करिए प्रभु। एक सुंदर मकान से प्रभु उसको ब्लेस करिए परमेश्वर। उसको हर चीज से प्रभु चंगाई दीजिए परमेश्वर। ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते, जिस जगह पैर रखे, जिस जगह हाथ लगाए, वो स्थान उसके लिए ब्लेस हो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं उस एरिया के लिए परमेश्वर। प्रभु हमारे साथ हो परमेश्वर। हमारे जीवन को हमने आपके हाथ में दिया परमेश्वर। मेरे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। आज जो प्रभु जी जो स्कूल में आज बीआरसी वाले आए थे परमेश्वर, सारा कुछ अच्छे से हो गया प्रभु जी, और उन्हें आगे स्कूल खोलने के लिए प्रभु उन्होंने नियुक्त किया प्रभु जी, और सम्मानित किया। हम उसके लिए धन्यवाद देते। आप प्रार्थना को सुनते परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, अपने आप को आपके सम्मुख रखते प्रभु। हमारे जीवन के लिए आप सब कुछ जानते, बहुताई से काम को करिए परमेश्वर। आपकी सामर्थ, आपके प्रकाशन के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, क्या है उत्तम वो लोग खुदावन परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु, हम दुआ करते प्रभु, जितने लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ हो परमेश्वर, उन्हें भी ब्लेस करिए परमेश्वर, हालेलुया। इस संध्या के समय परमेश्वर हमारे साथ होइए प्रभु। हर एक सेवकों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, जितने सेवक लोग अपनी सभाओं को चला रहे, अपने लहू अपने पंखों में छिपाइए, उनकी बच्चियों को, उनके बेटों को, उनके परिवार को परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जिस तरह वो दिलेरी के साथ प्रचार कर रहे प्रभु, उनके साथ हो परमेश्वर। प्रभु, हम चाहते प्रभु कि हर एक लोग प्रभु बचाए जाए परमेश्वर, हालेलुया। यीशु के नाम से खुदा, भारत देश के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। इस समय जो चुनाव का प्रभु उचित रीति से आप चुनाव करें परमेश्वर। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते, हमारे घर के लिए धन्यवाद, अंजल के लिए धन्यवाद। ओ परमेश्वर, आपको धन्य धन्य कहते परमेश्वर। बीते समय आपने जो भविष्यवाणियां करी उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु, कल की सभा, शाम की सभा को, एस्तर सभा को आपके हाथ में देते परमेश्वर, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन।